नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम 3 अंकों वाली संख्याओं का गुणा करना सीखेंगे। दोस्तों, आप में से बहुत सारे बच्चे 2 अंक और 1 अंक वाला गुणा तो आसानी से कर लेते हैं, लेकिन 3 अंक वाला गुणा नहीं हो पाता है। तो आज के इस वीडियो में हम बिल्कुल बेसिक से और ट्रिक के द्वारा दोस्तों 3 अंकों वाली संख्याओं का गुणा बहुत ही स्पीड और बहुत ही फास्ट तरीके से निकालना सीखेंगे। तो ये सब सीखने के लिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। दोस्तों, हमारा जो पहला सवाल है, देखिए 1 2 3 यानी कि 123 को गुणा करना है 312 से। ये इसमें भी 3 अंक है और इसमें भी 3 अंक है, दोनों 3 अंक वाली संख्या। अब इन दोनों को आपस में गुणा करना है। तो इनको गुणा करने से पहले दोस्तों मैं आपको यहां पर तरीका समझा देता हूं कि कैसे हम गुणा करेंगे। देखिए, ये जो आपके सामने 3 डॉट और 3 डॉट नीचे है, ये अंक है, ठीक है नहीं? ये 3 अंक है और ये भी 3 अंक है। अब सबसे पहले आप गुणा कहां से शुरू करेंगे? देखिए, इसको सबसे पहले इससे गुणा करेंगे, ठीक है नहीं? यानी कि इस अंक को इसके ऊपर वाले अंक यानी कि ऊर्ध्वाधर गुणा करेंगे। तो बारी बारी से गुणा भी कर लेते हैं साथ में। 2 को 3 से या 3 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 6 आएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 6। जो भी गुणा आता है वो यहाँ पर लिख देना, ठीक है? पहला गुणा। अब जो दूसरा स्टेप है वो क्या करना है? देखिए, इसी अंक को इससे गुणा करना है और फिर इसी के पास वाले अंक को इससे गुणा करना है, यानी कि क्रॉस गुणा, ठीक है? पहले ऊर्ध्वाधर, फिर आपको क्रॉस गुणा करना है, ठीक है? इस प्रकार क्रॉस। तो 2 को 2 से गुणा करेंगे 4, तो लिखेंगे 4। फिर इस 1 को 3 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 3। दोनों को जोड़ देंगे, क्रॉस गुणा करेंगे और फिर जोड़ देंगे। 4 और 3 कितना हो जाएगा? 7। तो यहाँ पर लिखेंगे दोस्तों 7, ठीक है? फिर इसको मिटा दीजिए। पहला गुणा ऊर्ध्वाधर, फिर इसी का अंक का गुणा ऐसे क्रॉस हो गया। अब दोस्तों हमें क्या करना है? इसी अंक का गुणा इस बड़े वाले से करना है, यानी कि सबसे दूर वाले, सबसे बड़ा क्रॉस आप कह सकते हैं। इस अंक का गुणा इसके साथ करेंगे और इस अंक का गुणा इसके साथ करेंगे, फिर इस अंक का गुणा इसके साथ करेंगे। यानी कि आपको ये जो तीनों नीचे अंक, इन तीनों का गुणा करना है। कैसे करना है? देखिए, इस 2 को इसके साथ गुणा करना है, तो 2 गुणा 1 कितना हो जाएगा? 2। फिर इसका इसके साथ गुणा करना है, 3 गुणा 3 कितना हो जाएगा? 9। फिर इसको वर्टिकल गुणा यानी कि बीच वाले को ऊपर वाले से गुणा करना है, तो 1 गुणा 2 कितना हो जाएगा? 2। अब इन तीनों को आप जोड़ दीजिए, तो 2 और 9 11, 11 और 2 कितना हो जाएगा? 13। अब 13 का हमें दोस्तों इकाई अंक लेना है, यूनिट प्लेस। तो यहाँ पर लिखेंगे 3 और हासिल कितनी हो जाएगी हमारी? 1 हो जाएगी, ठीक है? इतना हो गया। अब देखिए दोस्तों, अब यहाँ पर आना है। अब जैसा हमने ये इन दोनों अंकों के लिए किया था, पास वाले के लिए क्रॉस गुणा, इसी प्रकार अब दोस्तों इसका करेंगे। अब दोस्तों इसको गुणा इसके साथ करेंगे, ठीक है? यानी कि 1 का 1 के साथ गुणा करेंगे तो 1 आएगा, इसको मिटा दीजिए 1। और फिर इसको इससे गुणा करेंगे, 3 गुणा 2 कितना हो जाएगा? 6। फिर हमारी हासिल भी है साथ में, तो इसको भी जोड़ देंगे साथ में दोस्तों। तो 6 और 1 7 हो जाएगा, और ये हासिल ऊपर वाली 8। तो यहाँ पर लिखेंगे दोस्तों 8 लिखेंगे, ठीक है? अब हमारा जो अंतिम गुणा है वो क्या है दोस्तों? इस लास्ट वाले अंक को जहां से हमने शुरू किया था वैसे ही खत्म करना है, तो इसको इससे गुणा करना है, ठीक है? तो इस अंक को इससे गुणा करेंगे, यानी कि 3 को 1 से गुणा करेंगे, कितना आएगा? ये पहले वाली थी, ठीक है? इसको मिटा दीजिए। 3 को 1 से गुणा करेंगे, कितना आएगा? 3। तो ये लीजिए हमारा दोस्तों 123 से 312 का गुणा आ चुका है, ठीक है? एक और सवाल लेते हैं दोस्तों, जिससे कि हमारा कॉन्सेप्ट अच्छे से हमको समझ में आ जाए। देखिए क्या करना है, सबसे पहले इसको इससे गुणा करेंगे, यानी कि वर्टिकल गुणा। 2 को 3 से गुणा करेंगे, कितना आएगा? 6। तो यहाँ पर लिखेंगे 6, ठीक है? फिर आपको क्रॉस गुणा करना है, इसको इससे गुणा करना है और इसको इससे गुणा करना है, ठीक है? बारी बारी से समझिए। 2 को 5 से गुणा करेंगे 10, और 4 को 3 से गुणा करेंगे 12। अगर आप मन ही मन में गुणा करके जोड़ सकते हैं तो ये तो और अच्छी बात है, वरना ऐसे आप लिख दीजिए 10 और 12 कितना हो जाएगा? 22। 22 का इकाई अंक आ गया यहाँ पर, तो लिखेंगे 2। अब हासिल हमारी दोस्तों कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। इसको याद रखना, ऊपर लिख देना ऐसे 2। अब ऊर्ध्वाधर यानी कि वर्टिकल गुणा हो गया, फिर क्रॉस गुणा भी हो गया। अब दोस्तों बड़ा वाला क्रॉस, यानी कि इसको इससे गुणा करना है, इसको इससे गुणा करना है और इसको इससे गुणा करना है, यानी कि ये जो तीनों है नी, इन तीनों को एक साथ गुणा करना है। तो 2 को 4 से गुणा करेंगे, 2 गुणा 4 कितना हो जाएगा? तो लिखेंगे 8। फिर 3 को 3 से, 3 गुणा 3 कितना हो जाएगा? 9। फिर 5 गुणा 4 यानी कि 4 गुणा 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 20। इन तीनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 8 और 9 17 और 20 और 37 हो जाएगा, ठीक है? फिर 37, और ये हमारी जो ऊपर हासिल है ये कितनी हो जाएगा? 2 इसमें और जुड़ जाएगा, तो कितना आ जाएगा? 39 आ जाएगा। 39 का इकाई अंक 9, तो यहाँ पर लिखेंगे 9। अब हमारी जो हासिल है वो दोस्तों 3 है, तो यहाँ पर लिखेंगे ऊपर हासिल हो जाएगी 3, यानी कि कैरी 3 आ जाएगा। अब वापस छोटा, देखिए ऊर्ध्वाधर क्रॉस, छोटा क्रॉस, फिर बड़ा वाला क्रॉस, फिर वापस छोटा क्रॉस, इस प्रकार। इसको अब इसको इससे गुणा करेंगे और इसको इससे, यानी कि 4 को इससे गुणा करेंगे और इसको इससे। तो 4 गुणा 4 कितना हो जाएगा? 16। इसको हटा दीजिए 16। फिर 3 गुणा 5 कितना हो जाएगा? 15। तो लिखेंगे 15। 16 और 15 कितना हो जाएगा दोस्तों? 31। 31 लिखेंगे। फिर हमारी ये हासिल भी थी दोस्तों, इसमें जोड़ देंगे, तो 31 और 3 हो जाएगा 34। 34 का इकाई अंक दोस्तों कितना है? 4। तो यहाँ पर लिखेंगे 4। और अब वापस हासिल कितनी लग जाएगी? 3। इसको मिटा दीजिए और फिर वापस 3 लिख दीजिए।
ये मिटा कर लिखिए ताकि आपको पता रहे कि ये एक और हासिल है, ठीक है। वापस ऐसे ऊर्ध्वाधर गुणा करेंगे, यानी कि नीचे वाली संख्या को ऊपर से। तो 3 गुणा 4 कितना हो जाएगा 12, 12 और ये हासिल 3 कितना हो जाएगा 15, तो यहाँ पर लिखेंगे 15। फिर ये हो जाएगा हमारा दोस्तों गुणा, और यही हमारा क्या है, आंसर है। दोस्तों आप समझाने में थोड़ा टाइम लगा है और आपको हो सकता है कि ये थोड़ा कठिन लगे, लेकिन एक बार समझ गए नहीं और याद हो गया तो दोस्तों बहुत ही स्पीड में 3 अंकों वाली संख्याओं को आप गुणा करना सीख जाएंगे। तो आई होप आपको समझ में आया। समझ में आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो के नीचे जो लाल बटन उसको दबा दीजिए, उसके पास वाली घंटी भी दबाइए। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, जल्दी मिलते हैं ऐसे एक बेसिक कॉन्सेप्ट से जुड़ी वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, मस्त रहिए और हंसते रहिए।